नमस्कार मित्रों। साल 2024 में टेस्ला इस पूरे विश्व का सबसे ज्यादा मूल्यवान कार कंपनी था, जिसका बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैप $794.8 बिलियन का था। इसके बाद दूसरे स्थान पर टोयोटा आता है, जिसका बाजार पूंजीकरण $298.14 बिलियन का है, जो कि टेस्ला के मुकाबले टेस्ला का 50% भी नहीं है। परंतु 2024 के पहले क्वार्टर में टोयोटा ने 20 लाख से अधिक कार बिकने वाले कार निर्माता कंपनी के रूप में खुद की स्थिति को बनाए रखा। लेकिन वहीं पर ही 2023 के मुकाबले 2024 में टेस्ला ने पूरे विश्व भर में कुल 17 लाख कारों को डिलीवर किया, जो कि 2023 में 18 लाख था, जो कि इसमें 1% के मामूली कमी को दर्शाता है। फिर भी इस 1% के कमी के बावजूद भी 2024 में टेस्ला का राजस्व यानी कि रेवेन्यू $97.69 बिलियन का था। कारण दूरदर्शी नेतृत्व और रणनीतिक फोकस। एलॉन मस्क के नेतृत्व में टेस्ला ने एक साहसी मिशन को अपनाया था, पूरे विश्व के संधारणीय ऊर्जा में बदलाव को गति देने में। उस समय इस विजन ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, ऊर्जा भंडारण और सौर ऊर्जा समाधानों के प्रति इसके दृष्टिकोण को निर्देशित किया। साथ ही में उत्पाद डिजाइन और इंजीनियरिंग में एलॉन मस्क के व्यवहारिक भागीदारी ने टेस्ला को पारंपरिक ऑटोमेकर्स से अलग कर दिया। फिर अधिकांश ऑटोमेकर्स के विपरीत टेस्ला ने अपने आपूर्ति श्रृंखला के अधिकांश भाग को वर्टिकल रूप से एकीकृत किया। खुद के बैटरी, मोटर, सॉफ्टवेयर डिजाइन करना, यहाँ तक कि अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए गीगा फैक्ट्रीज का तक निर्माण करवाया। इन महत्वपूर्ण घटकों पर इस नियंत्रण ने तेजी से नवाचार और लागत में कमी लाने में मदद किया। इन सभी के बाद टेस्ला ने डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल्स मॉडल को लाया। टेस्ला ने अपने वेबसाइट और कंपनी के स्वामित्व वाले स्टोर के माध्यम से सीधे अपने उपभोक्ताओं को कार बेचकर पारंपरिक डीलरशिप मॉडल को बाधित किया। इसी दृष्टिकोण ने ग्राहक अनुभव और मूल्य निर्धारण पर बेहतर नियंत्रण को अनुमति दिया, जिससे टेस्ला ब्रांड का निष्ठा जो है वह और भी ज्यादा बढ़ा। इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों का फल टेस्ला ने जुलाई 2019 से जून 2020 तक लगातार 4 तिमाही के मुनाफे से कमाया, जिससे टेस्ला S&P 500 में शामिल होने के योग्य हो गया। इसके शेयर की कीमत में भी उछाल आया और अक्टूबर 2021 तक टेस्ला का बाजार पूंजीकरण $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो गया, जो उस समय और आज भी कई प्रमुख वाहन निर्माताओं के संयुक्त मूल्य से भी ज्यादा है। पर इस सब के बाद ही टेस्ला ने अमेरिका के साथ ही चाइना और यूरोप में भी गीगा फैक्ट्रीज के साथ वैश्विक स्तर पर अपने विनिर्मित पदचिह्नों का विस्तार करवाया। इस वैश्विक उपस्थिति ने टेस्ला को बढ़ती मांग को पूरा करने और पैमाने की अर्थव्यवस्था के माध्यम से उत्पादन लागत को कम करने में सक्षम बनाया था। टेस्ला के सॉफ्टवेयर और स्वायत्तता पर जोर के कारण टेस्ला के वाहन उन्नत सॉफ्टवेयर क्षमताओं से लैस होते हैं, जिसमें ओवर द एयर अपडेट और फुल सेल्फ ड्राइविंग सुविधाएं जैसे शामिल है। अपने सॉफ्टवेयर पर यह ध्यान टेस्ला को पारंपरिक वाहन निर्माताओं से अलग करता है और खुद को एक तकनीकी अग्रणी कंपनी के रूप में स्थापित भी करता है। इन सभी महत्वपूर्ण कारणों ने टेस्ला के ब्रांड को एक मजबूती और उपभोक्ताओं को उत्साह दिया। टेस्ला कार कंपनी ने नवाचार, स्थिरता और अत्याधुनिक तकनीक के इर्द गिर्द केंद्रित एक मजबूत ब्रांड पहचान को विकसित किया। इस ब्रांडिंग ने एक उत्साहित ग्राहक आधार के साथ मिलकर उच्च मांग और ग्राहक प्रतिधारण में योगदान दिया। जैसे कि आज भी इस पूरे विश्व में ज्यादातर कार्स जो है वे पेट्रोल से चलते हैं, पर WLTP रेंज के अनुसार टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कार सिर्फ एक बार चार्ज किए जाने पर ही 450 से 650 किलोमीटर तक का यात्रा एक बार में कर सकता है। टेस्ला कंपनी अपने कार में NCA, NCM और LFP जैसे अलग अलग केमिस्ट्री वाले लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करता है। हालांकि टेस्ला नए बैटरी तकनीक को भी खोज रहा है और उसके ऊपर विकास भी करना चाहता है और कर रहा है, जिसमें एल्यूमिनियम आयन बैटरी भी शामिल है, जो तेज चार्जिंग समय का वादा करता है।